दोस्तों नमस्कार, जय सीएलसी। आज की शाम सीएलसी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट शाम में से एक है। सीएलसी की मुहिम हर गांव, हर ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना के तहत सीएलसी का एक महाअभियान डीटीएसी 2022 ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाश कर तराशने के एक महाअभियान के तहत एक बड़ी मुहिम सीएलसी की, जिसके दौरान सीएलसी ने इस डीटीएसी 2022 का पुरस्कार वितरण समारोह और उन ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाश कर तराशने के इस महाअभियान में आदरणीय बोस, जिन्होंने ये एक नई मुहिम स्टार्ट की कि क्यों ना और उन गुदड़ी के लालों को और ज़्यादा उत्साहित किया जाए, उनके नए सपने उनको दिखाए जाएं, उनको वो सपने दिखाए जाएं जहाँ तक वो कभी सोचते भी नहीं हैं। इसके साथ ही हमने ये एग्ज़ाम का पुरस्कार वितरण समारोह जो 5 तारीख को स्टार्ट किया था और सबसे पहले सवाई माधोपुर जो गढ़ गणेश जी हैं वहाँ से शुरुआत की, और उस शख्स ने जिसने 96 में सिक्कर की बंजर भूमि पर एक सपना पाला था कि हर गांव, हर शहर, हर गाँव से डॉक्टर आपके हाथ में फूल है। सिक्कर की बंजर भूमि पर और 29 जिलेवार सेमिनार में से 24 सेमिनार आज करके लौट रहे हैं। हमारे वीरेंद्र जी, जो अंकित जी, सुनील जी, साहिल सर, बहुत बेस्ट। राम शर्मा जी आओ। तो आप देख रहे हैं कि शर्मा जी यहाँ पर बोस का तिलक करके स्वागत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा महाअभियान बोस पूरा करके आ रहे हैं और 5000 किलोमीटर की एक यात्रा, एक बड़ी यात्रा ग्रामीण प्रतिभाओं को उनके सपनों के प्रति आगाह करके 96 में एक विचार बीज सीकर की धरती जो ये डाला था। 8 मार्च को उसका बर्थडे भी था और उसके अंदर बोस के साथ सुनील, राम और इसके अलावा बाबूलाल जी जो उनके साथ थे 5000 किलोमीटर यात्रा में। पहले प्रोग्राम जो सर वीरेंद्र जी, साहिल सर जी और इन सब ने मिलकर डीटीएसी का महाअभियान बनाया, एक एग्जाम कंडक्ट कराई, 1 लाख से ऊपर प्रतिभागी बैठे, एक रिजल्ट तैयार किया। उसके पश्चात 29 जिलेवार सेमिनार में आए 24 सेमिनार एक साथ, और एक दिन में 2 सेमिनार 2 जिलों को कवर करना। सुबह 8 बजे एक प्रोग्राम, 1:30 बजे के बाद एक प्रोग्राम। ये लंबी यात्रा, इतना कठिन परिश्रम केवल एक सपने के लिए कि हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर। सीएलसी कुछ ऐसे चैलेंजेस बार बार उठाती है इन प्रतिभा, इनको बार बार उन प्रोत्साहित करती है ताकि ये सपने उनके पूरे हो सकें। और इस मुहिम मैं कहता हूँ वीरेंद्र जी मामले के अंदर स्वागत किया जाए, क्योंकि काफ़ी। नमस्कार दोस्तों। और बोस ने शुरुआत की थी 4 तारीख को। सबसे पहला सेमिनार सवाई माधोपुर से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि अब लास्ट जयपुर में पूर्ण हुआ है। उसका आप देख रहे हैं पूरी ऊर्जा और जोश के साथ। हम चाहेंगे कि अब बोस कुछ पटाई पूरे, अरे रोक, पटाई रोक दे। अब आपको उस शख्स से मुखबिर कराते हैं। जानते हैं क्या पटाखे पूरे हो गए? बच्चों इधर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ।
जिंदगी में टास्क कितना बड़ा ले लो, पूरा भगवान करता है। ये एग्ज़ाम हमने करवाई, सारी कोचिंग कराते हैं। बेटा जी, आज मैं 13 दिन बाद मेरे घर आ रहा हूँ, 5200 किलोमीटर यात्रा करके आ रहा हूँ, 24 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पुरस्कार वितरण करके आ रहे हैं। बात ये हमने क्या किया, बात यह कि हमारी नीयत सही थी, इसलिए हम 50 लोग थे, किसी को बुखार नहीं, पेट दर्द नहीं, सर दर्द नहीं, 10 गाड़ियाँ थी, कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। हम यहाँ से चले, फर्स्ट डे हम थे सवाईमाधोपुर, वहाँ से टोंक गए, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, नागौर। मतलब रास्ते में मेरा बर्थडे भी था। देखो, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है। मैंने मेरा बर्थडे बाहर बनाया। मेरे बेटे की प्रथम वर्षगांठ थी, तब मैं साथ नहीं रहा, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ सीएलसी है। मुझे आज घूमने की कहीं जरूरत नहीं थी। काफी लोग हैं, सुनील सर मेरे साथ रहे, मेरा ड्राइवर मेरे साथ मजबूत रहा, सिरा मेरे साथ रहा। मैं एक ही बात कहता हूँ, सपने बड़े पालो, भगवान साथ देता है। लोग लाइव भी देख रहे हैं, हर जगह लाइव हुआ हमारा। इश्तियाक सर मेरे साथ थे, पूरी टीम थी, विनोद तंवर पार्टी, वो लोग कल लेट हो गए, थोड़ी गाड़ी उनके पास है, वो फ्रेश होके आएंगे। मतलब ये नहीं कि आपने कि चलो अच्छी से इस बारे में बात होगी। और मान के चलना, गार्जियंस ने जो इतना लाड प्यार दिया है ना हमें, अब तो मैं मतलब एक अलग सुरूर में हूँ मैं काम करने के। और सीएलसी क्या है, जहाँ भी हम गए ना, वहाँ करीब करीब हर जिले में कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा नोन है, कहीं वहाँ एसपी नोन है, कहीं एसपी नोन है। सर्किट हाउस रुके, एक हम पाली रुके सर्किट हाउस। सुबह एक लड़का आता अमित नाम का, सर आप तो सीएलसी वाले हो ना, मैं आपके पास पढ़ा तो नहीं, मैं सीकर का हूँ। हम रुकते हैं धौलपुर सर्किट हाउस में, वहाँ का मैनेजर कहते हैं सीएलसी वाले हैं ना, हाँ मेरा बेटा पढ़ा हुआ है। हम एक सांवलिया सेठ का मंदिर है, वहाँ मैं मंदिर में घुसा, वापस बाहर निकला, तब तक 5 से 6 लोगों ने मेरे पाँव छुए, आप तो सीएलसी वाले हो ना, हम पढ़े हुए हैं। मतलब मैं सांवलिया सेठ से बाहर आया तो एक न्यूली कपल था, वो दोनों बच्चे रीट की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने पाँव छुए, हम रीट की तैयारी करते, आपको लाइव देखते हैं। और आज तो जयपुर बहुत मतलब कमाल हो गया, एक 7th क्लास का बच्चा रजत यादव, मतलब वो 7th का स्टेट टॉपर है, वो लड़का रोज लाइव देखता है मेरे। और एक मुझे ऐसे गार्जियन मिले, इस तरह अपनी 24 मार्च को लाइव शुरू किया था। मैं केमिस्ट हूँ, पाली की बात है, तो उस समय पूरा बाजार बंद था, मैं शाम को 7:30 आपका लाइव देखता था। 4 लाइव से मैं शुरू हुआ था, और आज तक मैंने आपके सारे लाइव देखे। तो ऐसे दीवाने मिले सीएलसी के लोग। टीम से मैं कहना चाहता हूँ एक ही बात, और यहाँ जो हम गार्जियंस का सम्मान करते हैं, जो गार्जियंस की सारी बात मानते हैं, आप यहाँ भी देखें, चाहे फीस का सहयोग हो, चाहे कोई बात हो, हर व्हाट्सएप का जवाब मैं देता हूँ। गार्जियंस ने पलक पौड़ बिछा दिया हमारे लिए। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बर्थडे मनाया मैंने, सुंदरा मैडम ने भी कह दिया था, उनका बर्थडे 8 मार्च को आता है, तो उनका कि श्रवण आपको बर्थडे वही मनाना है। मैडम का फ़ोन भी वहाँ आ गया था। उसके अलावा वहाँ 10 एक फ़ोन आ गए, तो वो मंदिर के जो पुजारी थे, सोचे कौन आ गया यार हमारे बीच आज। वो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो अपने चैन पंचाल है ना, चैन पंचाल लोहार है ही, पता लगा लोहार है ही, तो इनकी कुलदेवी है वो, तो वो सब लोग वहाँ आ गए। तो यूँ लगा कि आप मतलब मेरे को मतलब यूँ सेलिब्रिटी वाला फील हुआ, और वो चीज़ मेरे को मेरे काम करने के लिए और प्रेरित करेगी। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, यात्रा बहुत सफल रही। मैं टीम का बहुत आभारी हूँ, आप सब ने यहाँ क्लासेस बहुत सही ली, चाहे मेरा पियोन से लेके मेरे सीनियर फैकल्टी तक सब ने काम किया। 13 दिन में ज़िंदगी में पहली बार इंडिया रह के बाहर रहा हूँ सीएलसी से, और कोचिंग खोलने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने बर्थडे बाहर मनाया। या तो मैं एक बार सिंगापुर घूमने गया था तब बाहर रहा था, या फिर इस बार बाहर रहा हूँ। और बर्थडे बाहर मनाना, बेटे की मैरिज से बाहर मनाना, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि सीएलसी काम किया जाए। और आप सब समझदार हो, मुझे घूमने की जरूरत नहीं, मेरे पास काफ़ी स्टाफ है, मैं 2 स्टाफ भी भेज सकता था, पर वो फील नहीं आता। गार्जियंस मंच पे भावुक हो जाते हैं, गार्जियंस मंच पे इमोशनल से हो जाते हैं, और हर जगह बच्चे मिले हमें, हर जगह गार्जियन आए। इवन में उदयपुर का डाउट था कि वहाँ कौन आएगा, उदयपुर में क्या एग्जाम सेंटर 2 जगह हुआ, वहाँ भी एक ऐसी बहन आ गई थी क्योंकि दोनों बेटे सेलेक्टर सीएलसी से। तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ गार्जियन नहीं थे। मतलब रास्ते में ये होता है कि आप यहाँ से निकल रहे हो तो आप रुक जाओ, हमारे स्कूल में आ जाओ। तो सच बताऊँ मैं, मुझे मेरे काम से प्यार हो गया, और इसका इम्पैक्ट आपको परसों दिखाई दे देगा। कल तो सोऊंगा, देखो मशीन सी बात
कल तो मेरे को क्या बिल्कुल नींद रेस्ट करूँगा और उसके बाद परसों मंडे से ये वापस इम्पीट दिखाए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम को ईमानदारी से करते हो तो लोग आपको पलक पाँव बैठा ले। मैं लग रहा है कहीं आपको मेरे थका ना गई, जबकि सही बताओ बेटा जी, हमने 12 दिन में खाना शायद एक दिन खाया था। कई बार ऐसा हो गया था सुबह चाय पी के निकले, खाना रात को खाया। मतलब अलवर में तो स्थिति ये थी, अलवर से भरतपुर जाना था। अलवर पहुँचे, अश्विनी यादव एक लड़का है जो एम्स जोधपुर में, उसके पेरेंट्स आए थे, वो टिफिन ले आए थे। हमारे गाड़ी में टिफिन था, फिर भी खा नहीं पाए हम लोग, टाइम नहीं था हमारे पास। वो टिफिन खाए शाम को हमने भरतपुर जाके 5:30 बजे, क्योंकि टिफिन था, फटाफट टाइम नहीं था। टाइम क्यों नहीं था? कि कोई आपका वेट कर रहा था, और कोई आपका वेट करे आप खाना खाओ, ये मेरे ज़मीन परमिट नहीं करता है मेरा। तो इसलिए आप सबको एक ही कहना चाहता हूँ, रिजल्ट अच्छा बनाओ, पढ़ाई करो। जब मैं 500 किलोमीटर घूम सकता हूँ और ईश्वर मेरा साथ देता है हर जगह, और मैं हर जगह रुका सर्किट हाउस में, कहीं ना अपना व्यवस्था हुई मेरी। सर्किट हाउस का मतलब होता है कि VIP आदमी रुकते हैं वहाँ, हर जगह रुका सर्किट हाउस में। वहाँ क्यों रुका? मकसद ये था कि वहाँ खाना शुद्ध मिल जाता है, कि वहाँ सारे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, VIP जो भी आते हैं, खाना वहीं खाते हैं लोग, तो वहाँ की मिलावट खाने में नहीं होती है। तो ये अपना व्यवस्था होती रही, अपने आप होती रही। कहीं ना कहीं किसी का फ़ोन आ गया, कोई वसुंधरा मैडम के जानकार से फ़ोन कर दिया, कोई अशोक गहलोत साहब के जानकार से फ़ोन करवा दिया, कहीं कोई SP की जानकार मिल गए, कहीं कोई कलेक्टर जानकार मिल गए, कहीं खुद के स्टूडेंट मिल गए, कहीं उनके दोस्त मिल गए। एक तो लड़का CMO लगा हुआ पाली में, तो राजेश लड़का बादला का RC, वो CMO लगा हुआ है। अभी आज एक बच्चे का दोस्त से व्हाट्सएप आया कि वो उसमें डॉक्टर हूँ, मतलब सब आपकी दिन भूल गए, आपने मुझे गोद दे पढ़ाया था, सब कुछ किया था, हम डॉक्टर हूँ यहाँ पर। ऐसे बहुत से लोग मिले। उससे तो ज़्यादा बाबा और नाथ जी का सुरक्षा है कि वो हमेशा साथ रहे। कल बीमार हो जाओ, आप कुछ भी हो जाओ। मतलब एक छोटा सा किस्सा है, हमें बांसुड़ रुके हुए थे ज़िंदगी में। आप जो कई बार कहते हैं ना हॉस्टलों में, मैं सुनाता हूँ आपको। मेरे घर आपको पता है शानदार एक 5 स्टार होटल है, फिर बाहर लेके आया हूँ ना मैं। हम बांसुड़ गए, अब लड़का भगवान जो साथ रहता है तो यहाँ देखता है बॉस को, बॉस यूँ बिल्कुल। वहाँ एक बाथरूम तो इतना गंदा सा, ये मुझे क्या कह रहा है कि ये तो बाथरूम खराब है। पता क्या कहा मैंने? तेरे पास दूसरा बाथरूम है? नहीं है। मैं बाल्टी पर पानी की डाल, ये सबसे अच्छा बाथरूम दुनिया में यही है। सुनने की आंखें बनाई। बोले साहब वास्तव में, इसमें बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। रास्ते में मैं बताऊँ ना, हमने एक टाइम खाने पे रहे हैं, हमें कहीं वॉशरूम नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन मकसद क्या था कि हमें जाना है, हमें टैलेंट। और ये मान के चलो, जहाँ मैं घूम के आ जाता हूँ, बाबा का आशीर्वाद है कि हजारों बच्चे अच्छा जाएंगे, जो शायद CLC के लिए ही बने हैं, जिनके लिए CLC बनी है। सुनील सर मेरे साथ थे, सुनील सर अपनी बात रखें। और सारे दर्शन हो गए हमारे, त्रिपुरा सुंदरी बात आके हो गई। पहली बार जिंदगी में मजा आया, नाथ द्वारा जाके आ गया, फर्स्ट टाइम मौका मिला नाथ द्वारा जाए, श्रीनाथ जी की सावड़िया सेठ जाके आ गए। मात्र एक दिन की तो हमारी यात्रा इतनी लंबी थी, हम उठे बाड़मेर से 900 किलोमीटर। बाड़मेर रात को थे सर्किट हाउस में, बाड़मेर से उठे जैसलमेर, बाड़मेर फंक्शन किया, फिर जैसलमेर गए 200 किलोमीटर, फिर तनोट गए, तनोट से वापस आए, पाली आए। उस दिन हम लोगों ने 2 फंक्शन करके 850 किलोमीटर सफर किया एक दिन के अंदर। तो उस रात को डायरिया भी आज शायद ना कह पाऊँ, क्योंकि पहली बार गला भर रहा है मेरा। मैंने 12 दिन इस शख्स को ऐसे देखा है, आप समझ नहीं सकते। मैं पिछले 7 साल से एक ही बात सोच रहा था कि ये झोपड़ी में बैठी खोपड़ियों को आखिर निकाला कैसे जाता है। एक ही चीज़ कहूँगा, प्रसव पीड़ा वही सहन कर सकता है, वही जानता है जो उस दौर से गुजरा हो। इन 12 दिनों में ये फील हुआ कि हाँ, ऐसी झोपड़ियों से खोपड़ी तलाशी जाती है। केवल 2 ही बातें कहूँगा। हरिवंश राय बच्चन साहब की 2 लाइनें हैं, झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में कब तक मुझको झोंकोगे? सोना बन के निखरूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? और लास्ट में केवल 2 लाइनें और कहूँगा। ये जो 12 दिन की जर्नी है, इसको एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करूँगा अगले आने वाले 15 दिन में, क्योंकि ये सफ़र है, वास्तव में नहीं जिया जाएगा, शायद दोबारा भी नहीं जिया जाएगा। और जिया है, हमारे पैर भी दुखे हैं, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन केवल एक शख्स के मोटिवेशन के कारण, कि आज हमारे सामने एक इंसान 51-52 साल का, वो लगातार चले जा रहा है। सुबह 3 घंटे बोल रहा है, शाम को 3 घंटे बोल रहा है। ना स्टेज की गर्मी है उसके सामने, ना कोई पंखे लगे हुए हैं, कोई तो
कई जगह बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं मेरे आलीशान घर को छोड़ के सीएलसी घूम सकता हूँ, तो आप भी अपने घर की सुविधाएं भूल जाए आगे बढ़ना। तो मुझे पता है कि जब घूम के आया हो ना, पीछे पलट के जो तूफान मेरे अब साथ आना मैं जानता हूँ उस चीज़ को, और इससे बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे। ओके, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कर सुजाय, वर्ण रघुवर विमल यशु जो दायक प्रचार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस वदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिग्पाल जाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजबल दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेरु मुख माही, जलति राम गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित नहीं धरे, हनुमत से ही सर्व सुख हरि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जोए पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सागी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। तो बच्चों कुछ कस्बे लेके आए हैं, पूरा करेंगे। विनोद तोर भी आ गया हमारा, विनोद और जगदीश सब लोग आगे आए, आने दो बेटा, ये बिल्कुल साथ आए जल्दी है बेटा, ये सब वो लोग हैं बेटा जिनके कारण मैं कारवा पूरा कर पाया। ये हमारे विनोद हैं, ये हमारे जगदीश हैं, सुभाष मामू भी हैं, ये हमारा भगवान है, बहुत सेवा की। बाथरूम बड़ा किस्सा बोलो वो इसमें आप कैसे तेरे पास वो बात है ना, वो और रास्ता है और बाथरूम नहीं है, पार्टी पटक ना, ये दुनिया का 5 स्टार यही बनेगा इस समय। हमारे सुभाष जी ये भी नए मेंबर हमारे, ये भी बिल्कुल माला पहना लोग सबको माला, तो बाकी टीम तो लेट आएगी, तो उनका फिर वो क्या मस्ती तौर करते आएंगे वो आगे। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे हुक्म ने की है, हम तो एक इनके पीछे चल रहे थे, बाकी सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया है, इसलिए मैं सबको कहूँगा भगवान का शुक्र है कि हमको बहुत
ऐसे बॉस मिले तो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। रोज़ पूछते थे फ़ोन करके, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, आप बोलते रहे अपनी बात आप। खाना खाया कि नहीं खाया, सोने की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, रात को पूछते थे। घर वाले नहीं पूछते थे लेकिन ये पूछते थे हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा थैंक यू। ओके, तो ये एक था, और बाकी मैं हमारे आरसीएल बोला सर, पूरी टीम, वीरेंद्र सर सबका, अंकित और नवरत्न सलमान सबका, कि भाई आपने पीछे क्लास को मैनेज रखा। कि मैं बाहर जाता, मान लो यहाँ क्लास मैनेज, इस समय मैं सबसे अच्छी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। ये टीम मेरी लाइफ की श्रेष्ठ टीम है कि आप 13 दिन बाहर रहते हो और यहाँ कोई किसी प्रकार का पेपर हो रहे हैं, बायो कैम हो रहा है, रात को रैंक आ रही है, रात को रैंक देख के सोते कहने की बात ही नहीं है। नहीं कौन नया लड़का राइज कर रहा है, फ्लैक्स अपडेट हो गया, हो जाएंगे फ्लैक्स अपडेट हो गए ना, ये सारा काम चल ही रहा था। तो आपसे एक ही बात है, 680 से ऊपर 100 बच्चे निकालने हैं जी, और जेई में 250 के ऊपर 20 बच्चे निकालने, ये कसम खा के करके रहेंगे जी। आपका साथ चाहिए। ओके, थैंक यू। एक लाइन करके बात पूरी करता हूँ कि कोई मेरा साथ ना दे, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ है, जलना में आता है। आप